सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से नेल्सन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं कि परमेश्वर हालेलुया आज का दिन हमें दिया है और मैं परमेश्वर को वचन के साथ आपके सम्मुख में आ पाया, सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल के अंदर में विश्वास के बारे में देखते हैं तो बहुत सारी विषय में हमको हालेलुया प्रभु का वचन सिखाता है कि हमारा विश्वास कैसा मजबूत होना चाहिए। सो आज हम देखेंगे कि एक ऐसा विश्वास जो यीशु मसीह को आश्चर्य कर दिया, और इसके बारे में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका उसका 42 पद से 48 पद तक। यहाँ पर एक घटना है जब 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 एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वह आती है और यीशु के पीछे से जब लोग यीशु को दबा रहे हैं, जब लोग यीशु के साथ चल रहे हैं, जब एक सिक्योरिटी गार्ड के न्याय उसके 12 चेले यीशु के साथ साथ हैं, तब भी वह स्त्री पीछे से आकर यीशु के कपड़ों के कोने भाग को छू देती है और उसका 12 वर्ष से जो लहू बहने का रोग है वह दूर हो जाता है। मेरे प्रियो, ये वचन जो हमें हालेलुया हमें समझाती है, और मैं समझता हूँ कि एक बात हमें इससे सीखना चाहिए कि हमारा विश्वास जो है इतना मजबूत होना चाहिए कि हम यीशु को भी आश्चर्य में डाल दें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर को कोई कंफ्यूज कर दे रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि हमारा विश्वास से यीशु को आश्चर्य होने की आवश्यकता है। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो बहुत जगहों में यीशु ने कार्य करना चाहा, बहुत गांव में यीशु प्रवेश करना चाहा कि प्रभु का वचन वहां पर बांटे, लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करे, लेकिन लोगों के जीवन में अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने वहाँ काम नहीं कर पाया। और कारण यही था कि उनका जो विश्वास था यीशु के प्रति वह बहुत ही कम था। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है? परमेश्वर कभी कभी आपके अविश्वास के कारण भी कार्य करता है, और कभी कभी परमेश्वर आपके विश्वास के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाता। यहाँ पे जब ये स्त्री जो मरने पर हो सकती है, क्योंकि 12 वर्ष से लहू बहने का रोग चला जा रहा है, हो सकता है वह पतली दुबली हो गई है, और लिखा हुआ है कि वो बहुत माल व्यर्थ कर चुकी, वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी, और उसके बाद शायद अब तक कोई उपाय और नहीं है, वरन उसके जीवन में वो लाभ पाने के बजाय और भी दुखी हो गई, लिखा हुआ है। और कहीं पर भी उसके लिए कोई आशा नहीं है, कहीं से भी कोई पुकार नहीं कि हाँ तुम यीशु के पास आओ, कि तुम इसके पास जाओ, कि तुम उसके पास जाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से यीशु की खबर सुनती है, कहीं ना कहीं से यीशु की खबर सुनती है। और जैसे यीशु की खबर सुनती है तो उनके मन के अंदर में एक बात आता है कि मैं यीशु के आंचल को ही छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये स्त्री भीड़ में से आकर यीशु के आंचल के कोने भाग को छू लिया, और लिखा है कि तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। सो यीशु ने पूछा कि मुझे किसने छुआ। यही है बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि यीशु रात रात भर बैठकर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे अंदर से सामर्थ बहे, मेरे अंदर से सामर्थ बहे, मेरे अंदर से सामर्थ बहे, ताकि लोग, बीमार में पड़ने वाले लोग, दुष्ट आत्मा का हर एक कार्य नष्ट हो जाए, दुष्ट आत्मा भागने पाए, लोग चंगे हो जाए। लेकिन ये सारे जो पावर यीशु अपने आप में इकट्ठा कर रहा है, उसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? केवल मात्र विश्वास के द्वारा। यीशु यहां पर एक प्रश्न कर रहा है कि मुझे किसने छुआ। लोग कह रहे हैं, यीशु के चेले कहने लगे, पतरस कहने लगा कि प्रभु तुझे तो सब कुछ छू रहे हैं। और वो शायद गुस्सा भी करता होगा यीशु को कि यीशु क्या आपको पता नहीं कि इतने सारे लोग हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं, आपके ऊपर दबे पड़ रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि कौन आपको छू रहा है। लेकिन यीशु तो कुछ दूसरा बात ही कह रहे थे। यीशु कह रहे थे कि मुझे विश्वास से किसने छुआ, विश्वास से मेरे अंदर से सामर्थ को किसने निकाला। यही बात मैं कह रहा हूँ, यीशु इस प्रकार कहते होंगे। मेरे प्रियो, यही बात जो है यीशु मसीह को आश्चर्य में डाल दे कि मुझे किसने छुआ। इसका अर्थ है कि मुझे विश्वास से किसने छुआ, मेरे विश्वास, मेरे अंदर का सामर्थ को विश्वास से किसने निकाला। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और सबके अंदर अविश्वास है, कुछ कार्य नहीं हो रहा है, वो यीशु के साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, लेकिन वो विश्वास से यीशु के अंदर से सामर्थ निकाल दी। यही है
द पावर ऑफ गॉड, ये है ये द पावर ऑफ फेथ, जो यीशु को भी आश्चर्य कर दे रही है कि क्या हो रहा है। और बाद में हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हमारे जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। हर बातों में यीशु अपेक्षा करता है कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। सो हम क्यों ना अपने विश्वास को कमज़ोर करें, क्यों ना हम विश्वास को नीचे की अपेक्षा हम ऊपर की ओर ले जाएं। अब विश्वास का एक योद्धा बनकर हम प्रभु के लिए संसार के अंदर में जिएं और एक अच्छी गवाही को हम प्रभु के लिए बिताएं। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस विश्वास के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आपकी कमजोरी को दूर करे और आपके जीवन में विश्वास को महानता की ओर लेकर चले जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु जी विश्वास में कमजोर है, सबको ब्लेस कर, मजबूत बना, सामर्थ्य बना। यीशु राजा, आपके अंदर से सामर्थ बह रही है, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस सामर्थ को ग्रहण करने के लिए हमारे विश्वास को होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। हमारे विश्वास को मजबूत बना। तो ब्लेस कर प्रभु, जितने भाई बहन हैं सबको विश्वास को ठोस बना दे कि उनके विश्वास के द्वारा आश्चर्य कार्य होने पाए और सामर्थ्य कार्य के द्वारा वे संसार के सम्मुख में गवाही देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह।